नमस्कार। आप रिपब्लिक भारत का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं जिसमें हम आपके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हर किसी की हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम सब बात करते हैं कि हम सब बहुत हेल्दी रहे। ये हेल्दी रहेंगे कैसे? ये हेल्थ एक सिर्फ शब्द बनकर हमारी जिंदगी में क्या रह गया है? इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सीनियर कैंसर सर्जन जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अंशुमान कुमार सर। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, डॉक्टर अंशुमान, आज बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम बात क्या करने जा रहे हैं, ये तो श्वेता ने बताया ही नहीं। मैं बात कर रही हूँ हेल्थ की, लेकिन आप भाई कैंसर का नाम सुनते ही हर कोई डर जाता है। देखिए सर, बहुत सारे लोग अपने दिल की बात करते हैं, दिल धड़कता रहे, लेकिन एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात नहीं करते हैं जो अगर सही से काम नहीं करेगा तो सांसें रुक जाएंगी सर। सर आप समझ गए मैं बात क्या कर रही हूँ? मैं चाह रही हूँ आप इसी पर आज बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया। आज लंग कैंसर डे भी है। और जब सांसों की बात आती है तो लोगों को याद आती है वो वारदातें, वो बातें, वो दिन जब कोविड पैंडेमिक हुआ था। तो बात एक ही होती थी, फेफड़ा खराब हो गया। उसी फेफड़े की आज बात करने वाली है। मुझे तो यही अंदाजा लग रहा है। आप विस्तार से बता सकती हैं। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोगों को पता होगा ये कि वैलेंटाइन डे लोगों को याद रहता है और बहुत सारी चीजें याद रहती है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर डेज है जिन पे हमें खुद सोचना चाहिए वो याद नहीं रहता। लेकिन ये जो जरूरत क्यों है ऐसी चीजों को मनाने की, हम वर्ल्ड लंग कैंसर डे मना रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बहुत देखिए, यही एक्चुअल पत्रकारिता यही होती है। कितनी बारीकी की, जिसको कहते हैं नुआंस से, सूक्ष्मता का सवाल आपने किया कि जरूरत पड़ी क्यों। और खास करके लंग कैंसर डे, जिनके परिवार में नहीं हुआ उनको तो पता भी नहीं होगा लंग कैंसर होता क्या है। ये देखिए, कभी भी कोई भी दिवस, तिथि, उपहार, त्योहार ये तभी मनाया जाता है जब या तो उसकी समस्याएं बढ़ जाए या उसकी कद्र कम हो जाए। जैसे फादर्स डे, मदर्स डे, वाइफ डे, डॉटर्स डे। ये तभी मनाया जाने लगा जब एक्चुअली में माता पिता साथ नहीं रह रहे हैं, तो फादर्स डे मना के काम चलाओ। या समस्याएं बड़ी गंभीर हो जाए, जैसे एड्स डे, कैंसर डे, लंग कैंसर डे, ओरल कैंसर डे, दिस डे, कार्डियक डे, हाइपरटेंशन डे, डायबिटीज डे। क्योंकि ये समस्याएं अब हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा बन गया और हमारे कारण बना। ये किसी और के कारण नहीं बना। हमने जो किया, हमारे संस्कृति, सभ्यता और अपने वातावरण के साथ खिलवाड़, उसके कारण ये बना। अब इसके लिए जरूरी है, आप लंग कैंसर, जो दर्शक देख रहे हैं वो डर रहे होंगे कि यार कौन सुने लंग कैंसर को। ऐसा मत डरिए, मत डरिए, बिल्कुल नहीं। बात हम वहां करेंगे कि आप स्वस्थ रहें। और स्वास्थ्य में गड़बड़ी अगर होगी तो ये बीमारी होती है। तो आपको हम स्वस्थ रहने का सिखाएंगे, क्योंकि ओकेजन लंग कैंसर है। लंग कैंसर की कुछ बातें करेंगे ताकि आपको कभी आपके आसपास लंग कैंसर की समस्या ना आ पाए। तो इसी से श्वेता शुरुआत करते हैं कि स्वास्थ्य है क्या। आयुर्वेद में और मॉडर्न मेडिसिन में स्वास्थ्य का डेफिनेशन, हेल्थ का डेफिनेशन है। हेल्थ, मेडिकल में मॉडर्न मेडिसिन कहता है मेंटल फिजिकल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल, नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज। मतलब सिर्फ बीमारी का नहीं होना ही हेल्थ नहीं है, फिजिकल और मेंटल वेलबींग। अब कहा जा रहा है स्पिरिचुअल वेलबींग, इसमें जोड़ दीजिए भाई, जोड़ा भी गया। लेकिन आयुर्वेद 10,000 साल पहले इसको कह दिया था, सम दोष समग्निश सम धातु मलह क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ की अभिधेयते। सम दोष मतलब आपके दोष, मल, धातु, क्रिया सब सम अवस्था में हो। जैसे कोविड में कहते थे इम्यूनिटी बढ़ा दो, नहीं नहीं नहीं, बढ़ना भी गड़बड़ है। सम अवस्था में रहना, बराबर रहना, न कम हो न ज्यादा हो। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, आत्मा, इंद्रिय और मन आपका प्रसन्न हो। स्वास्थ्य इति अभिधेयते, इसी को स्वास्थ्य कहते हैं। अगर आप आज मेरी बात ध्यान से इस चर्चा को सुन लें तो आप स्वस्थ रहेंगे। और बीमारी बीमारी आपका सह ही नहीं सकती है। लॉन्जेविटी का टिप्स मैं बता के जाऊंगा आज। सर एक बात बताइए, मैं आपको देख रही हूँ और सुन रही हूँ, मेरे दिमाग में एक बात ही आती है कि कई बार क्या होता है, हमारे आसपास लोग बैठे होते हैं और आजकल तो वेदर चेंज है तो वो खांसने लगते हैं। तो ये जो बार बार खांसी आना होता है, फिर अगल बगल वालों से सुनो तो कहते हैं अरे मुझे बहुत खांसी आ रही है, कहीं मुझे लंग कैंसर तो नहीं हो गया। तो ये कितनी बार खांसी आए, क्या है कि मतलब अगर मैं बेसिक एक ये समझू कि वो जो लक्षण की बात होगी सिम्टम्स, वो क्या है? देखिए, पहले तो लोगों को यह समझना चाहिए खांसी है क्या। खांसी एक बॉडी का अपना रिएक्शन है, अपनी प्रतिक्रिया है। जैसे न्यूटन थर्ड लॉ कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन।
अगर कुछ गड़बड़ी फेफड़े में या थ्रोट में, गले में हो, तो शरीर की प्रतिक्रिया ये होती है कि इसको खांस करके बाहर निकालो। अब ये क्या क्या हो सकता है? एलर्जी, इरिटेशन, सिंपल, धूल मिट्टी चली है। एयर कंडीशन बहुत बड़ा कारण हो चुका है आज मॉडर्न सिविलाइज्ड वर्ल्ड का, खांसी का। एयर कंडीशन, क्योंकि उसमें स्पोर्स, फंगल स्पोर्स घूमते हैं, उसके कारण। उसके बाद माइक्रोप्लास्टिक्स, जो प्लास्टिक के बोतल में पानी पीते हैं तो माइक्रोप्लास्टिक्स आपके थ्रोट में चिपका रहता है, खांसी का कारण। ये सब मैं सिंपल पहले बता रहा हूँ। उसके बाद इन्फेक्शन, अलग अलग पेट की गड़बड़ी जिसके कारण गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स दीजिए, रात में आप सोते हैं आपको पता नहीं चलता है, और एसिड आपके बाहर निकलता है, थ्रोट में आता है, सुबह उठते हैं आप पूरे दिन खांसते रहते हैं। पेट पे मोटापा का होना, वो खांसी का कारण होता है, लोगों को पता भी नहीं होगा। पेट में कृमि होना, जिसको वर्म्स कहते हैं आमतौर पे, कि पेट में कीड़े हो गए हैं, खांसी का कारण। वहां से बढ़ते बढ़ते अगर आप पहुंचिएगा, निमोनिया और लंग कैंसर भी खांसी का कारण है। अब कैसे समझेंगे? इतनी सारी चीजें हो गई। इन्फेक्शन में हिंदुस्तान में सबसे कॉमन इन्फेक्शन जो खांसी का कारण है, ट्यूबरक्लोसिस और कैंसर। दो इन्फेक्शन है, दो बीमारी ऐसी है, अगर किसी व्यक्ति को 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी आते रहे, 3 हफ्ते, मतलब अब कैसे समझेंगे? आपने वातावरण भी चेंज कर लिया, लाइफस्टाइल ठीक की, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी, टीबी की दवा नहीं चली, तो हो सकता है 3 हफ्ते बाद आपकी खांसी बरकरार रह जाए। इसका मतलब आपको या तो टीबी है या कैंसर है। फिर आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने एक्सरे कराया, एक्सरे में कुछ स्पॉट दिखा, डॉक्टर ने उसको करा दिया कि टीबी है, टीबी की दवा आपने खाई, खांसी रुक गई, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक। अब भी खांसी नहीं रुकी, तो अगर एक्सरे में कुछ स्पॉट दिखा और सारे इलाज के बाद खांसी नहीं रुक रही है, तो मतलब लंग कैंसर, मतलब फेफड़े का कैंसर हो सकता है। उसके सतर्क होना जरूरी है। सर आपसे बात करते करते मुझे भी थोड़ी सी खांसी आने लगी है, कभी मुझे खांस दो। अच्छा सर एक बात मैं और आपसे पूछ रही हूँ कि ये तो बात हमने की, आप कह रहे हैं कि भाई एयर कंडीशन सब में बैठना, बॉडी ड्रिंक करना, ये सभी इम्पैक्ट डालते हैं, लेकिन अब सर ये तो बहुत मुश्किल वाली बात हो जाएगी जो आप कह रहे हैं कि नहीं एसी में मत बैठो। भाई हमारी तो जिंदगी सर एसी के बिना चलती नहीं है, तो फिर एसी को अवॉइड कैसे करें? बिल्कुल बिल्कुल। आ, कल मैं गांव में था, बहुत ह्यूमिडिटी थी, गर्मी थी, अच्छी खासी गर्मी थी, पेड़ के नीचे अच्छा लग रहा था। लेकिन ये बहुत प्रायोगिक उपचार नहीं है। एज ए डॉक्टर मैं उपचार ही बोलूंगा कि मैं सबको कहूँ गांव चले जाओ और पेड़ के नीचे बैठ जाओ। एक, पहले मुझे घंटे 1.5 घंटे दिक्कत हुई, बहुत पसीने आ रहे थे, मैं सोच रहा था कि पता नहीं क्यों आ गया। लेकिन 1.5 घंटे बाद मुझे लगा कि मैं कंफर्टेबल हो गया। शाम को मैंने रियलाइज किया कि प्रोबेबली हमने अपना माइलस्टोन बहुत ऊपर कर लिया है, कि एकदम कंफर्ट जोन के 0.2 मिलीमीटर डेविएशन से ऊपर नहीं जाना है। एयर कंडीशन का टेम्परेचर 18 से 20 ही रहे, इससे ऊपर नीचे हम नहीं चलेंगे, चाहे गाड़ी हो चाहे क्या हो। अब क्या है समाधान? समाधान ये है, एयर कंडीशन चाहिए, बहुत सारी हमारी मशीनरी है, कंप्यूटर है, अब तो रोबोटिक का जमाना आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर का जमाना आ रहा है, जो एयर कंडीशन के बिना नहीं चल सकता है। आप उसमें बिल्कुल वर्क प्लेस पे एयर कंडीशन चलेगा, आपको करना पड़ेगा, करिए। लेकिन आपको 6 से 8 घंटे नेचर में, नेचुरल मतलब घर के खिड़की दरवाजे खुले हों, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाए, ऐसा करना होगा। आंकड़ा ये कहता है श्वेता, अमेरिका में 93% और यूके में 87% लोग इंडोर होते हैं, इंडोर, मतलब उनको सनलाइट और नेचुरल हवा का पता ही नहीं है होता क्या है। और ये तो हमारे यहाँ भी होने दूस- लगे ना सर। बिल्कुल, मॉडर्नाइजेशन और अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन का साइड इफेक्ट, खामियाजा यही है कि लोग भूल चुके हैं कि नेचर मदर हमें सब कुछ फीड करती है, हमें उसके पास जाना पड़ेगा। कम से कम 1/3 समय उसको दो। मतलब ये नहीं है कि काम छोड़ दो, काम भी करो। कभी घर जा रहे हो, कभी मौसम अच्छा हो, खिड़की खोल के गाड़ी चला लो, एसी मत चलाओ। कभी सुबह जरा टहलने निकल जाओ, चिड़ियों की चहचहाट सुनो, बाग में जाओ, फ्रेश हो। ये सारी चीजें ठीक है। एक सवाल चल रहा होगा दर्शकों के दिमाग में, सर दिल्ली में तो इतना वायु प्रदूषण है, क्या करें? तो दिल्ली, या तो दिल्ली छोड़ दो, और दिल्ली में रहोगे तो वायु प्रदूषण सुबह सबसे कम होता है, क्योंकि रात में टेम्परेचर डाउन होने के कारण मॉइस्चर सेटल होता है। सुबह की अगर ताजी हवा आप लेंगे तो आपका फेफड़ा कहेगा थैंक यू, थैंक यू।
rather देन आप मोबाइल पे जो स्क्रॉल करते रहते हैं सुबह उठ के फेसबुक व्हाट्सएप पे, उसको छोड़ने की वजह अपने पाँव का स्क्रॉलिंग जाके अपने कहीं गार्डन पार्क में बागीचे में जहां जो आपके पास है, जहां पेड़ पौधे हो और चिड़ियों की चहचहाट हो, करो और लंबी गहरी सांस लो। ये जरूरी है। शाम को उतना बेनिफिशियल नहीं है कि ऑलरेडी पोल्यूशन बिल्कुल क्लाइम चढ़ चुका होगा। और जब घर से निकलो तो खिड़की दरवाजे खोल के निकलो, ताकि जब लौटो तो घर फ्रेश आपका रहे। सर यहाँ तो खिड़की दरवाजे खोलने की बात आप कर रहे हैं, एयर प्यूरिफायर यूज होने लगे घरों के अंदर, तो ये सब तो प्योरिटी के लिए सर यूज होने लगा। लेकिन मैं समझ रही हूँ कि चूंकि आप एक बात की कि मॉर्निंग के टाइम पे कई मरतबा जो हमारा AQI है वो कम होता है, लेकिन सर अब तो जैसे धीरे धीरे हम उसी टाइम के करीब जा रहे हैं जब दीपावली आएगी और उसके बाद एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है दिल्ली के साथ। सर उसमें तो पूरे दिन हम खिड़की दरवाजे नहीं खोल सकते, फिर क्या करें? बिल्कुल, देखो एयर एयर प्योरीफायर के काफी रिसर्च आ चुके हैं, खास करके इंडिया के लिए एयर प्योरीफायर बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। उसका रीजन ये है कि एक, उसका मेंटेनेंस का जो रिकमेंडेशन है इंडिया में कोई नहीं कराता है। मैंने रैंडम ऑब्जर्वेशन कई लोगों से पूछ के देख लिया कि फिल्टर कितना फ्रिक्वेंटली आप चेंज करते हैं, कैसे करते हैं। अल्टीमेटली एयर प्योरीफायर से घर में पॉल्यूटेंट्स की मात्रा बढ़ी, रिसर्च दिखा रहा है। तो उसके चक्कर में मत पड़े। इससे बढ़िया है कि एयर प्योरीफायर प्लांट्स होते हैं, कई पौधे ऐसे हैं जो इंडोर आप लगा सकते हैं, उसको लगाएं, वो बेहतर है। जो आपने बात कही, पांचवा मौसम, पांचवा मौसम प्यार का एक गाना था, लेकिन वो प्यार वाला नहीं, पांचवा मौसम प्रदूषण का। और ये धीरे धीरे अपने परवान पे चढ़ता है और दिवाली पराली को फिर से बदनाम किया जाता है और फिर से परवान उतरता है। फिर सरकार और राजनीति और इधर उधर ब्लेम गेम चलता है। मैंने सोशल मीडिया पे कई साल, 10-12 साल पहले 10 पॉइंट्स लिखे थे कि अगर उसको देख लो, अगर दिल्ली का प्रदूषण फिर हो जाए तो बताना। वो करने को तैयार नहीं है। क्यों? टैंकर में पैसे खर्च करके उसमें रिश्वतखोरी करना है, पब्लिक बीमार पड़े, प्राइवेट अस्पताल का पैसा बढ़ाना है, बिजनेस बढ़ाना है, स्कैम है। एयर पोल्यूशन नहीं, इसको एयर स्कैम कहो तो बेहतर होगा। अब ये बात सही है, जब प्रदूषण बढ़ जाएगा तो क्या करें? बिल्कुल ठीक बात है, उस समय आप बाहर के एयर को अंदर नहीं आने दे सकते हैं, ये गड़बड़ है। जिनके पास सुविधा है, जो अपने को बहुत हाई स्टेटस समझते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, बीइंग ए कैंसर सर्जन मैं हर समय मना करता हूं सिगरेट बीड़ी ना पिएं, धुएं से दूर रहें। लेकिन दिल्ली में रहने के बाद मुझे शर्म आती है कहते हैं कि मैं कैसे कहूं कि रोज 20 सिगरेट दिल्ली वाले अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में पीते हैं। तो जो हाई स्टेटस के लोग हैं उनसे गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के, उसमें दिल्ली छोड़ के चले जाइए अगर आपके पास उपलब्धता हो। जो नहीं जा सकते हैं, वो सरकार बदल दीजिए। ऐसी सरकार लाइए जो कम से कम प्रदूषण तो ठीक करे। कम जो आपके सांस कहाँ से लाएंगे, हवा कहाँ से लाएंगे, पवन कहाँ से लाएंगे, वायु कहाँ से लाएंगे, ये तो चाहिए हमें। हमारी बेसिक नीड है, मास्लो नीड हायरार्की थियरी में बेसिक नीड है एयर, वाटर, फूड। अब ये कहां से हम लाएं? सर एक बात बताइए मुझे, क्योंकि आप तो कैंसर सर्जन है, मैं आपने जब प्रैक्टिस शुरू की होगी और आज की बात में अगर करूँ तो अब तब से अब में, क्योंकि आपके पास तो बहुत तरह के पेशेंट्स आते होंगे, मैं स्पेसिफिकली लंग कैंसर के पेशेंट्स की बात करूँ तो कितनी बढ़ चुकी? श्वेता, इन जनरल कैंसर के केसेस बढ़े हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। पहले जब मेरे पास मरीज आते थे तो एक जनपद से एक मरीज आया, मुझे याद रहता था अलीगढ़ का मरीज है, एटा का मरीज है, मैनपुरी का मरीज है, झारखंड में कहीं से, बिहार में कहीं से, ऐसे याद रहता था। ये प्रैक्टिस मैंने शुरू की थी 2006 दिल्ली में। उसके पहले मैं अहमदाबाद था। उसके बाद आज मरीज जाते हैं, सर मेरे पड़ोसी का आपने इलाज किया था या मेरे परिवार वालों का आपने इलाज किया था? तो क्या मैं इतना प्रसिद्ध हो गया, इतना पॉपुलर हुआ? नहीं, कैंसर बढ़ा। और मुझे मालूम है किस एरिया में कौन सा कैंसर बढ़ा है, उसके कारण भी क्या है, ये सब मालूम है। दूसरा क्या चेंज हुआ? लंग कैंसर पहले माना जाता था हिंदुस्तान में पुरुषों का कैंसर है। मेल्स स्मोकिंग ज्यादा करते थे और आउटडोर भी ज्यादा रहते थे, तो पुरुषों में ज्यादा होता था। इंडियन फीमेल, इंडियन फीमेल मतलब भारतीय महिला, इंडियन फीमेल लंग कैंसर अलग एंटिटी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे डाल दिया गया। मतलब भारतीय महिलाओं में होने वाले लंग कैंसर, फेफड़े का कैंसर क्यों डाला गया मालूम?
क्योंकि ऐसी महिलाएं जिन्होंने स्मोकिंग की ही नहीं है कभी, उनमें लंग कैंसर हो रहा है। और टोटल क्या आप कैंसर पैसिव का, स्मोकिंग की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं आ रहा हूं उस पे, मैं आ रहा हूं उस पे। टोटल कैंसर का लगभग 6% लंग कैंसर हिंदुस्तान में होने लगा, इसकी तादाद बढ़ी। और अफसोस बस, लंग कैंसर के लगभग जो जो सारे कैंसर की मौत का कारण जो है, मौत की वजह जितनी है, उसमें 8% लंग कैंसर कंट्रीब्यूट कर रहा है। सोचो, 6% हो रहा है और मौत का कारण 8% लंग कैंसर है, मतलब डिले डायग्नोसिस। अब क्यों महिलाओं में बढ़ा? नंबर वन, एयर पोल्यूशन। नंबर टू, अंगीठी, चूल्हे पे जो खाना बनता है, और खास करके क्लोज रसोई पे। पहले गांव में चूल्हे पे जब खाना बनता था तो खुले आंगन में खाना बनता था, धुआं निकल जाता था। आज छोटा घर या स्लम में जो लोग हैं वही चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, वही लोग एलपीजी और पीएनजी पे खाना बनाते हैं। तो ये स्मोक चला गया। अब ये महिलाएं इनोसेंट बायस्टैंडर हैं पैसिव स्मोकिंग के। पुरुष घर आता है, सिगरेट लेके बैठ जाता है, बच्चों पे, गर्भवती महिलाओं पे, गर्भ में पल रहे बच्चों पे, और महिला उसकी पत्नी पे, इस पे स्मोकिंग का असर पड़ता है। ये फिर भी पैसिव स्मोकिंग का इंसिडेंस कम है। जो एयर पॉल्यूशन अंगीठी की बात मैंने कही, उसका बहुत ज्यादा है। अब जो सोच रही होंगी, अपार्टमेंट में रहने वाली महिलाएं सोच रही होंगी कि अरे भैया हम तो नहीं है और हमारे हस्बैंड सिगरेट भी नहीं पीते हैं, हम तो बहुत बढ़िया है। मैडम, ग्रिलिंग जो करती है ना किचन बंद करके, और जो बारबेक्यू करती है सो कॉल्ड, खिड़की खोल दिया कीजिए उस समय। दो चीजें उसमें होती जहरीली, नाइट्रोसामीन, जो आप चिकन कुक करती हैं उससे निकलता है जब कुक होता है। दूसरा टेफलॉन, आपने सुना होगा पीफॉस पीफैस, ये उस पे टेफलॉन कोटिंग में है। ये जब निकलेगा, आप इनहेल करेंगे, ये लंग कैंसर का कारण बनेगा। खिड़की खोल दिया कीजिए, वेंटिलेट करके खाना ऐसा नहीं है बनाइए। अपार्टमेंट सर, लोग आजकल अपार्टमेंट्स में रहते हैं। अपार्टमेंट्स में हर तरफ की खिड़की होती नहीं है, तो मतलब फिर ये कहाँ से खिड़की खोलती जाए? क्योंकि खाना तो बनेगा, खाने की बिना तो रह नहीं सकते, तो फिर क्या करें? श्वेता देखो, जो महिला होती है ना, बाय नेचर एंड बाय बर्थ मदर होती है। मदर हर समय उसको कहते हैं, मातृत्व में इतनी ताकत होती है। जननी, जननी क्यों कहा गया? कि जो नई चीज को जन्म देगा, इसलिए नहीं कि बच्चा पैदा करती थी। जननी मतलब नई चीज, नए आइडियाज को। जो महिलाएं सुन रही होंगी, मुझे पक्का पता है जितना भी क्लोज अपार्टमेंट में रह रहे होंगे, वो अभी इस प्रोग्राम को सुनने के बाद अपना फ्रिज, माइक्रोवेव, बारबेक्यू और ग्रिल जो भी रखते होंगे, उसको रखने का इंतजाम कर लेंगे खुले हवा के साथ। और एक गाना भी है, हवा के साथ साथ, हवा के साथ चल, वो साथी चल। ये हमारी महिला है। इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज में तरीका निकालना इतना अच्छा आता है ना श्वेता, ये निकाल लेंगे। कहीं बालकनी में, कहीं भी टेरेस पे कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे, लेकिन वो इनहेल करना बंद कर देंगे, ये मुझे पता है। सिर्फ एज ए मीडिया पर्सन, आपका रोल, आपकी अहम भूमिका इतनी होगी कि इनको जगा दीजिए। और आपने अच्छा इनिशिएटिव लिया है, आपने जगा दिया है इनको। अब देखिए कैसे शुरुआत होती है। और उस दिन मैं अपने आप को एक सफल डॉक्टर मानूंगा जिस दिन हेल्थ विल बिकम अ कल्ट एंड कल्चर। मतलब कोई बाबा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब लोग अपने स्वास्थ्य की बात करने लगेंगे, मैं उस दिन मान लूंगा मैं आज सफल डॉक्टर हो गया। सर आपकी बातों में एक बात आपने और बोली कि पांचवा मौसम प्यार का अब वो नहीं है, बल्कि पांचवा मौसम प्रदूषण का है। तो आपने जी। जितने फैक्टर बोले हैं कि मुझे जितनी बातें मुझे समझ में आ रहा है, आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस की जरूरत से, खुद के बारे में सोचने की जरूरत है, जो हमने कोविड के बाद में करना शुरू कर दिया था। और आप जो सारी चीजें सारी प्योर एयर की इर्द गिर्द घूम रही हैं। मतलब अगर स्वच्छ हवा है तो फेफड़े भी हमारे एकदम फिल्टर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर मैं आपकी बातों को सही समझ। बिल्कुल। देखिए, आपको एक ऑप्शन मैंने दिया, दिल्ली छोड़ दो, पॉसिबल नहीं है। मैं भी दिल्ली में रह रहा हूं। तो तो आपका डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि उसकी धज्जियां उड़ा दे। कैसे?
उसके लिए मैं हर समय एक टिप्स देता हूं, एक मंत्र देता हूं। आप भी ध्यान से सुने, अपने मीडिया सहयोगी सहकारी को सबको ध्यान से सुनाएं। MMMS। एक बार फिर से बताइए सर। मेरा मंत्र हर समय होता है कि कैसे इनर डिफेंस को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे। MMMS। MMS नहीं, MMMS। अब इसका मतलब क्या है? फर्स्ट एम इज मील। क्या खाते हैं आप? पहला, क्या खाते हैं मतलब रॉ खाओ, रियल खाओ। मतलब रॉ मतलब एज इट इज खाओ, नेचर ने जो दिया है। गेहूं एज इट इज खाओ, रिफाइंड आटा मत खाओ। चावल एज इट इज खाओ, धान धान का दाल हंस खटा के। रिफाइंड चावल मत खाओ, रिफाइंड नमक मत खाओ, रिफाइंड तेल मत खाओ। रॉ, रियल खाओ। रियल मतलब प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड मत खाओ। उसका कारण क्या है? मैं हर समय बोलता हूं, डॉक्टर रॉबर्ट एच लस्टिग, वेरी गुड डॉक्टर फ्रॉम अमेरिका, पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, अल्टीमेट डॉक्टर, उसने एक मंत्र दिया, फीड द गट, प्रोटेक्ट द लिवर, सपोर्ट द ब्रेन। उसने कहा अपने आंत में 30 ट्रिलियन से लेके 70 ट्रिलियन तक बैक्टीरिया है, उसको खाने में फाइबर चाहिए। तो जब आप रॉ और रियल खाएंगे ना, तो बैक्टीरिया को फाइबर मिलेगा और बैक्टीरिया कहेगा थैंक यू। फिर प्रोटेक्ट द लिवर, ग्लूकोज ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऊपर मत होने दो। कैसे? फ्रूट जूस मत पियो, कोई भी स्वीट एंड ड्रिंक मत पियो, चाय दूध वाली मत पियो, जहर है। छोटी छोटी चीज बता रहा हूं और विस्तार से हम करेंगे एमएमएस पे। अल्ट्रा प्रोसेस फूड नो। बच्चों को लोग कहते हैं बच्चे नहीं मानते हैं, बच्चे नहीं मानते हैं, क्या बात कर रहे हो? मां मानती है, बाप मानता है, माँ बाप भी रियल नहीं है। जाओ बच्चे के सर पे हाथ फेरो, ऐसे रखो, सहला दो, बच्चा कभी नहीं मांगेगा तुमसे। जैसे अगर मान लो भगोने में दूध उबल रहा है, क्या करते हो? एक ठंडा पानी का फव्वारा डाल देते हो या एक प्लेट उठा के रख देते हो। बच्चा वही है, उबल रहा है, उसकी एनर्जी कौन रही है, सहला दो, नहीं मांगेगा। कब खा, क्या खाते हो, कब खाते हो? ईटिंग विंडो बनाओ, खाने की खिड़की ऐसी बनाओ। इंसुलिन स्पाइक होता है जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, तो इंसुलिन एक हार्मोन है, वो पीक मारता है, वही तुम्हारे मोटापा का कारण है। और अगर गड़बड़ होगा गट माइक्रोबायम या इंसुलिन, तो तुम्हारा ब्रेन क्रेव करेगा, कहेगा और दो, कुछ दो, खाने को दो, ये दो, वो दो, दिस करो, दैट करो, तुम्हें स्मोकिंग की आदत लगेगी, भागने की आदत लगेगी, इधर जाओ उधर जाओ। हेडोनिस्टिक ईटिंग मतलब तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा, बार बार फ्रिज खोलोगे। कब खाओ, क्या खाओ, कब खाओ, कैसे खाओ? चबा के खाओ, प्रॉपर। 32 दांत किस लिए दिया गया? कम से कम 32 बार चबाओ। जल्दी क्या है भाई? फास्ट फूड पे लोग क्यों गए? कि फाइबरलेस होता है, जल्दी खा लो। जल्दी क्या है भाई? तुम्हें क्या ऐसी जल्दी है? 24 घंटे में क्या ऐसी जल्दी है? 8 घंटे सो और पूरे खाने को सर हर डेढ़ किसी घंटे को खाने। जल्दी पैसा कमाने की, आप समझिए इस बात। हर किसी को क्या? जल्दी है पैसा, हर किसी को जल्दी है पैसा कमाने की, और लेकिन बहुत जल्दी बड़ा हो जाने की। लेकिन श्वेता, वो पैसा फिर गमा देंगे अस्पताल में वेंटिलेटर पे जाके। Exactly. इनको पता नहीं। मैं उस शमशान में खड़ा होता हूं रोज, जहां हर रोज जीवन और मौत के बीच लड़ रहे होते, इसलिए मैं ये बातें कर पा रहा हूं। मुझे मालूम है सच्चाई जिंदगी की क्या है। सर अच्छा एक बात चलो, मैं यही समझना यही दूसरा। चाहती हूँ, बहुत सारी बातों को आपने बताया, जिसमें आपने फूडिंग हैबिट भी बताई, बहुत सारी चीजें। इसको लंग कैसे प्योरीफाई करता है, मतलब इन सब चीजों का कोरिलेशन लंग के साथ कैसे? बिल्कुल, मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूं कि किस तरह से इनर डिफेंस को स्ट्रांग करोगे ताकि लंग स्ट्रांग हो जाए, अगर अटैक हो भी जाए आपके ऊपर तो ठीक हो जाए। अब सेकेंड एम क्या है? मूवमेंट। फर्स्ट एम मील, सेकेंड एम मूवमेंट। मूवमेंट में क्या है? मैं एक फिलॉसफी देता हूं, फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, एरोबिक, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड बैलेंसिंग। उसमें अगर योगा करते हैं, जिसमें प्राणायाम भी एक पार्ट है। महर्षि पतंजलि से पूछा कि गुरुजी योग क्या है? तो पतंजलि ने कहा, ये फर्जी वाला नहीं, ओरिजिनल महर्षि पतंजलि की बात कह रहा हूं। योग चित्त वृत्ति निरोध निरोध, चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक जाना योग है। तो बोला कि कैसे?
बोला कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रातः धारणा ध्यान समाधि, इस पर चर्चा करेंगे बाद में। प्राणायाम, जैसे आप इनहेल करते हैं, सर एक प्रकृति बात में सुबह जाते बता हैं दीजिए inhale। कि आप डॉक्टर हैं, जी आप बताएंगे तो आप थोड़ा बता भी दीजिए लोगों को किस तरीके से इनहेल और एक्सहेल करना चाहिए, क्योंकि आप डॉक्टर है, जी कैंसर बिल्कुल, सर्जन है, तो थोड़ा बिल्कुल सा विश्वास। बिल्कुल। जब डीप डीप इनहेल करते हैं तो आपका फेफड़ा पूरा खुलता है, जे रिसेप्टर एक्टिव होता है, जिससे वेगल टोन एक्टिवेट होगा, पल्स रेट डाउन होगी, बीपी डाउन होगा। ठीक। तो इनहेल कीजिए फुलेस्ट, पहले इरेक्ट, इरेक्ट बैठना है, विदाउट सपोर्ट इरेक्ट। इनहेल कीजिए टू द फुलेस्ट फ्रॉम योर, थ्रू योर नोज, नाक के रास्ते, मुंह से नहीं। और एक्सेल जब करें तो ऐसे करें कि आपकी नाभि बिल्कुल आपके स्पाइन को, लंबर स्पाइन को टच करे, उस लेवल तक एक्सेल, मतलब सांस छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए। जब लगे अब मैं थक गया, आप तो सांस नहीं बची, उसके बाद 30% और सांस छोड़िए, एक्सेल। ये आपका जो सिस्टम एक्टिवेट करेगा, मूवमेंट का पार्ट है। उसके बाद मसल, माइटोकॉन्ड्रिया, वॉक करें मेंटल पीस के लिए, एक्सरसाइज करें, मसल स्ट्रांग होगी, मसल स्ट्रांग हुई, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ बॉडी है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रांग होगी, आप यंग होने लगेंगे। सेकेंड एम। थर्ड एम, माइंड स्टफ, स्ट्रेस में है, स्ट्रेस को निवारण करने के लिए स्मोकिंग कर लो, चाय पी लो, दिस कर लो, दैट कर लो, नहीं नहीं, माइंड स्टफ। एंड फोर्थ एम, फोर्थ इज एस, स्लीप, 7 से 8 घंटे। अब 40 साल से नीचे कम से कम 7 घंटे की नींद, और 40 साल से ऊपर 8 घंटे की नींद, ये जरूरी है। एम, अगर ये करेंगे, इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म, जिसमें नेचुरल किलर से मैक्रोफेज, ये सारा नॉन स्पेसिफिक लंग में पहुंच जाएगा। अगर इस पे कैंसर का कारक तत्व अटैक भी करेगा, उसको खाएगा, स्कैवेंज करेगा। स्कैवेंज करते हैं जैसे हमारे सफाई कर्मचारी आते हैं, कूड़ा कचरा उठाते हैं, फेंक देते जाके डस्टबिन में, दो तीन और सवाल वहां है से बस, ले जाते हैं। दो तीन और सवाल है मेरे पास। सर एक बात है समझ में, देखिए आपने बहुत सारी चीजों को बताया, मेरे ख्याल से जो लोग भी सुन रहे होंगे उनके दिमाग में ये भी आ जाएगा कि भाई एक साथ इतनी चीजों को तो नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोगों का एक शेड्यूल होता है, बिजी शेड्यूल होता है। अगर आज से ही, क्योंकि आज वर्ल्ड लंग कैंसर डे है, मैं आज से ही लोगों के से कहूँ कि आप शुरू करिए, तो जरूरी दो बातें क्या होंगी जिनको आज से ही शुरू कर दे तो जो लंग है वो हेल्दी हो जाए। बहुत अच्छा सवाल। जो हिंदू कल्चर बिलीव वाले हैं, आस्था रखिए अपनी पास, अपनी आस्था अपने पास, लेकिन बंद कमरे में अगरबत्ती जलाना बंद करें, हवन करना बंद करें। उसका कारण भी बताते चलता हूं। गीता कॉलोनी में आपका धूप तैयार होता है, वो जो हम गाड़ियों में ऑयल डिस्कार्ड करते हैं, तेल, इंजन ऑयल, उससे तैयार करते हैं, इसीलिए काला धुआं उठता है, वो आपको लंग कैंसर करा रहा है। अगर नहीं विश्वास है मेरे ऊपर, जाइए गीता कॉलोनी में, देख लीजिए धूप बत्ती कैसे बन रही है। तो बंद कमरे में इस तरह की धूप बत्ती जलाना बंद करें, अगरबत्ती, हवन करना बंद करें। अब कहेंगे हवन करना बंद कर रहे हैं कुछ ऐसे सो कॉल्ड हिंदू, मैं सनातन, मैं डिस्क्लेमर बताता हूं, मैं भी सनातनी घर से हूं, इसलिए ना समझें कि ये हिंदू के अगेंस्ट बोल रहा है। सो कॉल्ड जो हिंदू है, उनको पता नहीं हवन कैसे हुआ करता था। खुले आसमान में जहां पांचों तत्व मिलते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, वहां पे हवन का कार्यक्रम होता था। अगर हवन करना है तो जाइए, पांचों तत्व जहां मिलता है वहां हवन कीजिए। बंद कमरे में हवन मत कीजिए, अपार्टमेंट में, सोसाइटी में हवन मत कीजिए, लंग कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। अगरबत्ती जलाना बंद कीजिए, मॉस्किटो कॉइल जलाना बंद कीजिए, डिफ्यूजर जो आप घर में परफ्यूम टाइप का इस्तेमाल करते हैं, उसको जलाना बंद कीजिए आज से। नेचुरल फ्लावर लाइए, घर में रख दीजिए, उसकी खुशबू लीजिए। पौधे लाइए, घर में रखिए, उसकी खुशबू लीजिए, ये चालू कीजिए। औरतों को मैं कहूंगा टेफलॉन के बर्तन इस्तेमाल करना बंद कीजिए, उससे जो अब इंडियन कुकिंग में तेल डाल के छड़ी चलाते हैं, उससे जो धुआं उठता है, उसमें जो इनहेल करते हैं, डेंजरस है। तीसरा, ईटीओ, इथिलीन ऑक्साइड, आजकल बहुत चला था, मसाले में लफड़ा हुआ था, लंग कैंसर का कारण है। बंद पैकेट मसाले को अवॉइड कीजिए, ईटीओ होगा। एफएसआई भी उसको चेक नहीं करता। या मैंने उसके डायरेक्टर को चैलेंज किया ओपन लाइव डिबेट में, तो उसने कहा हाँ हमारे पास चेक पैरामीटर नहीं था, हांगकांग सिंगापुर ने जब बोला तब हमने चेक किया। उसको बंद कीजिए।
साबुत मसाले लाइए, घर में पीसिए, उसका इस्तेमाल कीजिए महिलाओं के लिए। सर इसका ये पुरुषों के लिए मतलब आप फिर बता रहे हैं कि हम पुराने युग में लौट जाए। आपकी बातें मुझे नहीं, कुछ चीज सोच इशारा कर रही मैं है। लॉ लॉ में लौटने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एसेंशियलिज्म मिनिमलिज्म की। मतलब उतना ही करो जितनी तुम्हारी जरूरत है, और जरूरत के हिसाब से करो। अगर मसाला जैसा हमने खाना है कोविड तो के अच्छा टाइम पे खाना है। किया था, जैसा हमने कोविड के बिल्कुल, टाइम पे किया, सीख गए थे हेल्दी कैसे रहना है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर अगर भाई, जिंदा रहो, लंबा जिंदा रहो, अच्छे से जिंदा रहो, क्यों अस्पताल में जाके वेंटिलेटर पे पैसे खर्च करोगे? ये व्यापार है, इसमें मत उलझो। मैं सच्ची खरी खोटी बात कह रहा हूं, मेरी बात मानो। आज नहीं मानोगे, कल मानना पड़ेगा। और और ये बड़ी सर, छोटी बात है, हाँ, बड़ी छोटी बात मैं कह रहा हूं। एक बार, कई दर्शकों को गुस्सा आ रहा होगा कि पता नहीं ये ऐसे अटपटा कह रहे हैं कि मैं कर पाऊं ना कर पाऊं। भाई, कर लोगे। शांति से जाओ, 15 मिनट ध्यान में बैठो और बोलो कि ये जो सर ने बोला मैं कर लूंगा, सच में आएगा। हाँ, मैं कर लूंगा। बड़ी सर छोटी बात बोल रहा हूं। वो आखिरी टिप क्या होती है आज की कि वर्ड लंग कैंसर डे शब्द शब्द में भी नहीं आए, आपके बिहेवियर में भी वो नजर आना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ताकि चेंजेस हो। यानी हम अगले साल जब आज बात कर रहे हो तो जो इश्यू वो कम हो जाए। तो बस ये है, क्या करें, टिप है वो क्या हो। अगर मीडिया के लोग इस जागरूकता को बढ़ाते रहे पूरे साल, तो मैं इस बात की बिल्कुल गारंटी दे सकता हूं, अगले साल तक स्वास्थ्य, लंग कैंसर तो छोटी बात है, स्वास्थ्य एक कल्ट और कल्चर बन जाएगा। इस बात से मैं श्योर हूं। अब टिप्स की बात आपने कही, मैंने कहा इनर डिफेंस मैकेनिज्म, सूत्र बता दिया। आउटर, पॉलिटिशियन को बदलो, हवा साफ हो, ये हमारे हाथ में नहीं है। घर की बात बता दी। अब सिंपल फॉर्मूला, चेस्ट लाइन, इतना प्राणायाम करो चेस्ट लाइन आपके वेस्ट लाइन, कमर की लाइन से ज्यादा हो जाए। 56 इंच मतलब का सीना। कमर, सर 56 इंच की सीढ़ी की बात कर रहे हैं आप। 56 इंच के सीने की हालत तो देख ही रहे हो क्या हुआ है। 56 इंच नहीं चाहिए, इंच विंच मत करना। कमर कम कर लो, चेस्ट बड़ा कर लो। पुरुषों से मैं कहूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। हम लोग हंटेरियन एग्रीगेरियन सोसाइटी के स्पेसीज हैं। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी घर चलाने की तो ली। अब आपको ये करना है। अब ये दिल्ली एनसीआर हमारा घर है, इसको हमें ठीक करना है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, मूव करो, वोट करो, कल्चर बनाओ, कल्ट बनाओ, अपने सोसाइटी के लोगों को लेकर चलो। और महिलाओं से कहूंगा, पति को जगाओ, सुबह थप्पड़ मार के जगाओ कि चलो निकलो, चलते हैं। तब निकलो जब तुम्हारे निकलने के बाद सूरज निकले। तब मत निकलो जब सूरज निकल चुका हो। सेकंड दिन ऊपर उठेगा, मेलेटोनिन ब्रेन के पिनियल ग्लैंड में उठेगा, और तुम खुश रहना चालू कर दोगे, बेवजह खुश रहोगे। ये सब करो। और जितने सवाल हैं, कमेंट हैं, निगेटिव भी मेरे बारे में बोलते हो, लिखो। और अगली बार क्या सुनना चाहते हो ये भी बोलो, श्वेता के माध्यम से मैं पहुंचाऊंगा आपके पास। आप सबका सर बहुत 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 धन्यवाद आपने धन्यवाद सुना। इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।